जय हिंद। चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि आरआरबी ग्रुप डी का फाइनल कट ऑफ क्या होगा आरटीआई आने के बाद, और सबसे ज़्यादा परसेंटाइल किसे मिलेगा, और आरटीआई में अटेंडेंस बहुत कम है तो जिससे कि आपका कट ऑफ हाई जाएगा या लो जाएगा, और साथ में जानेंगे इस वीडियो में कि सबसे ज़्यादा नंबर किस फेज में बढ़ेगा, और 30 से 40 नंबर जो ला रहे हैं कैंडिडेट उनका कट ऑफ के अंदर वो आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। तो इन सारे मुद्दों पर इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि कट ऑफ का झमेला बहुत मतलब कि झमेला ऐसा है कि मान लीजिए कि कोई कह रहा है कि परसेंटाइल कैसे होगा, मेरे जोन का आरटीआई के अनुसार अटेंडेंस कम है ज़्यादा है, नॉर्मलाइजेशन होगा, किस फेज में कितना नंबर बढ़ेगा, मतलब बहुत तमाम सारे डाउट हैं। तो इस वीडियो में आपको सारा डाउट हम क्लियर कर देंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि परसेंटाइल किसे ज़्यादा मिलेगा। देखिए परसेंटाइल सबसे बड़ी बात है कि ये शिफ्ट के अनुसार वेरी करता है कि किस शिफ्ट में मतलब कि सबसे कम नंबर आया हुआ है। अगर सबसे कम नंबर आया हुआ है तो अगर मान लीजिए एक ही जोन है और 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, ठीक, 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, अगर मान लीजिए तीसरा शिफ्ट में किसी कैंडिडेट का सबसे कम नंबर आया और उसमें थोड़ा सा ज़्यादा नंबर आ गया दूसरे शिफ्ट में, और पहले शिफ्ट में सबसे ज़्यादा नंबर आ गया, मान लीजिए यहाँ पर 60 नंबर आ गया, यहाँ पर 55 आ गया और यहाँ पर 50 आ गया, तो अब तो सोचेगा इस जोन वाला लड़का कि मेरे ही जोन का किसी लड़के का 55 आ रहा है, 60 आ रहा है, मेरा 50 हो तो सिलेक्शन कहाँ से होगा। तो ऐसा बात नहीं है। देखिए अब क्या है कि जो परसेंटाइल मेथड है वो शिफ्ट के अनुसार हो गया। अगर आपका शिफ्ट हार्ड है, ठीक, और तो आपका जो परसेंटाइल होगा वो इक्वल जाएगा शिफ्ट 2 और 1 के अनुसार, यानी कि 1 में जो 60 नंबर लाया है और 2 में जो 55 नंबर लाया है और 50 नंबर लाए हैं, तो आपका भी परसेंटाइल बढ़ के 100 हो जाएगा, और इस 55 वाले का भी परसेंटाइल 100 हो जाएगा, और इस 60 वाले का भी परसेंटाइल 100 हो जाएगा। तो ये रेलवे के अनुसार ये डाटा है कि कौन सा शिफ्ट आपका हार्ड है या लो है, लेकिन हम बताते हैं कि कौन सा शिफ्ट आपका हार्ड होगा और कौन सा लो होगा। अगर आप रैंक आईक्यू पर गए होंगे, सबसे पहले जब रैंक आईक्यू पर अपना डाटा चेक किए होंगे, तो उस समय अगर आपके शिफ्ट का एवरेज अदर शिफ्ट के एवरेज से कम आ रहा होगा, जैसे मान लीजिए 3 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ आपके जोन का, तो 3 शिफ्ट में अगर आपके जोन का जो एवरेज स्कोर मान लीजिए 40 आ रहा है, अगर और दूसरे शिफ्ट का मान लीजिए 50 आ रहा है और तीसरे शिफ्ट का मान लीजिए 60 आ रहा है, ठीक, तो आपके मतलब कि रेलवे समझेगा कि इस जोन में इस शिफ्ट में सबसे कम नंबर आ रहा है एवरेज में, तो इसको परसेंटाइल में 100 करेगा, ठीक, इसको भी परसेंटाइल में 100 करेगा। इस तरीके से परसेंटाइल मेथड होता है कि रेलवे कौन सा शिफ्ट को हार्ड मानता है, कौन सा शिफ्ट, सारा डाटा तो उसी के पास है, ठीक। तो ये तो जान गए हम परसेंटाइल कैसे होगा, ठीक। चलिए इसे मिटा लेते हैं हम अभी, और फिलहाल अब हम जानेंगे कि आपको एक मिनट हम कलम ले लेते हैं, ठीक। अब देखिए आरटीआई में अटेंडेंस बहुत कम है तो आपका कट ऑफ हाई जाने वाला है या लो जाने वाला है। तो देखिए आरटीआई से यह तय नहीं होता है कि आपका कट ऑफ हाई जाएगा या लो जाएगा, ठीक। देखिए मान लीजिए कि अटेंडेंस अगर कम ही हो, अच्छा चलिए ठीक है, मान लीजिए 100 लड़के हैं, ठीक, इस 100 लड़के में अगर 100 का एग्ज़ाम हो जाए तो क्या गारंटी है कि 100 के 100 पढ़ने वाले होंगे, गारंटी नहीं है। लेकिन अगर इस 100 में 20 ही लड़के उपस्थित हुए तो आप कहिएगा 20 ही लड़के भी उपस्थित हुए हैं तो इससे कट ऑफ कम जाएगा, लेकिन नहीं। मान लीजिए इस 20 लड़के हैं, जो 20 लड़के हैं, ये 20 लड़के अपने आप में इंटेलिजेंट हों तो क्या कट ऑफ कम जाएगा, नहीं जाएगा, हाई ही जाएगा। तो इसी प्रकार अटेंडेंस से मायने नहीं रखता कि कट ऑफ आपका लो जाएगा या हाई जाएगा, लेकिन बहुत सारे मुद्दों में कट ऑफ जो अटेंडेंस कम जाता है तो थोड़ा सा कट ऑफ कम जाने की चांस ज़्यादा होती है, ठीक। और इस बार को पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल था थोड़ा सा हाई रखा गया था, तो इस सारे मुद्दों से कट ऑफ थोड़ा सा कम ही जाएगा इस बार। लेकिन आरटीआई जो है अटेंडेंस का है ये तय नहीं करता है कि आपका कट ऑफ कम जाने वाला है, ठीक। अब हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा नंबर किस फेज में बढ़ेगा। तो देखिए मेरे अनुसार अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो नंबर बढ़ेगा या सबसे कम कट ऑफ किसका रहने वाला है, ठीक। तो देखिए सबसे कम कट ऑफ कहें हम तो फेज 1 और फेज 5। अब आप कहिएगा कि फेज 1 का कट ऑफ कम क्यों जाएगा और फेज 5 का कट ऑफ कम क्यों जाएगा, और 2, 3, 4 इसका कट ऑफ हाई क्यों जाएगा। देखिए हाई नहीं जाएगा, लेकिन फेज 1 का कट ऑफ थोड़ा सा कम ही रहेगा फेज 2, 3, 4 के अनुसार। क्यों? क्योंकि जो फेज 1 था, फेज 1 के जितने भी जोन के एग्ज़ाम हुए थे, जितने भी कैंडिडेट इसमें एग्ज़ाम दिए हुए थे, उनको हुआ क्या कि सबसे पहले बदलते हुए पैटर्न को सामना करना पड़ा। अब मान लीजिए कि जो प्रीवियस ईयर का रीजनिंग आता था वो सारा का सारा रीजनिंग चेंज हो चुका था। कैसे चेंज हो चुका था कि पहले रीजनिंग में थोड़ा सा फिगर वगैरह क्वेश्चन देता था, ठीक, तो वहाँ से आसानी हो पाती थी, और यहाँ पर तो पूरा पजल और सीटिंग अरेंजमेंट ही 8-9 डाल दिया गया था, जो कि प्रीवियस ईयर में कभी देखने को नहीं मिला था। तो 8 से 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन नया नया देखना थोड़ा सा अजीब होता है। अजीब क्या मतलब कि थोड़ा डिफ़िकल्ट लगने लगता है पेपर, ठीक। और उसी प्रकार फेज 5 में क्या हुआ, पैटर्न सेम था, पैटर्न तो सेम था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल जो था बढ़ा दिया गया था और थोड़ा सा हाई लेवल कर दिया गया था, जिससे कि यहाँ पर
थोड़ा सा बहुत ही पेपर को डिफ़िकल्ट माना गया। तो फेज़ 5 और फेज़ 1 का जो है यहाँ पर कट ऑफ कम ही जाने वाला होगा, ठीक। और बात करते हैं 2, 3, 4। तो देखिए बेसिकली फेज़ 3 और फेज़ 4 में हुआ क्या था कि इन लोगों में सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन मिले। यानी कि जो फेज़ 2 और फेज़ 1 में पेपर हो चुके थे वो 3 और 4 को सबसे ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन मिले। यहाँ तक कि 12 से 15 क्वेश्चन रिपीट हो जा रहे होंगे। तो अगर हम फेज़ 3 और फेज़ 4 की बात करें तो इस फेज़ में जिनका भी एग्ज़ाम हुआ होगा तो फेज़ 1 और फेज़ 5 के अनुसार उनका कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहने वाला होगा। अगर मान लीजिए फेज़ 1 और फेज़ 5 का कट ऑफ 50 जाता है तो इन जोन का यानी फेज़ 3 और फेज़ 4 का कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगा, मतलब 5 नंबर 6 नंबर ज़्यादा ही जाएगा, ठीक। तो ये हो तो गया कि ये सबसे ज़्यादा मतलब कि किस फेज़ में नंबर बढ़ेगा या सबसे ज़्यादा कट ऑफ किसका कम रहेगा। तो कट ऑफ कम रहने वाला चांस होगा फेज़ 1 और फेज़ 5। आप देख लीजिएगा, अगर आपका जो रिज़ल्ट आएगा तो आप देख लीजिएगा। इस वीडियो को आप अभी के अभी लाइक करके मतलब कि रख लीजिएगा कि उस समय आपको देखने के लिए सही साबित हो सके। तो फेज़ 1 और फेज़ 5 का कट ऑफ कम जाने वाला है। और यहाँ पर बात करते हैं कि 30 और 40 नंबर वालों का अब क्या होगा। देखिए 30 में तो किसी का सिलेक्शन नहीं होगा, ये रियलिटी है। अगर आप जाना चाहते हैं तो अगर आप यूआर ओबीसी से हैं, ओबीसी का एसटी भी हैं और एससी भी हैं, तो आपका 30 में नहीं होगा। और 40 में कहीं कहीं हो भी सकता है। जो एसटी एससी हैं तो उनका हो सकता है कि 40 अगर शिफ्ट आपका हार्ड हुआ तो 40 नंबर वाले भी सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर शिफ्ट हार्ड हुआ तो वो भी आपका जो कैटेगरी है एससी और एसटी है, तो ओबीसी यूआर नहीं, एसटी और एससी है तो ही नहीं। तो 30-40 में नंबर मतलब सोचिए आप कहाँ होगा आपका सिलेक्शन, किसी भी जोन में नहीं होगा अगर आप ओबीसी यूआर से हैं तो। अगर अगर आप मतलब कि एसटी एससी हैं और 40 42 43 नंबर आ रहा है तो आप सोचिए कि हाँ हो भी सकता है। ये रियलिटी है। तो कट ऑफ का झमेला आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि आप पर्सनली अगर आप कहिएगा कि किसी जोन का कट ऑफ बताने के लिए तो हम आपको पूरे डिटेल्स के अनुसार आरटीआई के अनुसार और साथ में वहाँ के पेपर डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में और शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 के अनुसार सारे चीज़ों के मुद्दे पर हम मतलब कि वहाँ पर पूरा जानकारी लेकर के आपको बताएंगे कि उस जोन का कट ऑफ क्या रहने वाला होगा। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और देखिए हम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कभी नहीं बोलते होंगे। अगर हम जो बातें बताते हैं वो सही लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। ऐसे हम बोलते नहीं कभी सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।